हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक एसएससी, जीडी, टीए, आर्मी सुपरवाइजर, अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम और हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप भी जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए डेली के फ्री वाला इंपॉर्टेंट क्विजेज लेना चाहते हैं तो हमें जल्दी से आप देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी, आप वहां से दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, आज का जो सेशन है वो आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो आपसे पूछा गया कि जो आर्टिकल 17 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के साथ डील करता है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के इस लेक्चर में से, आज के सेशन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। तो जल्दी से बताइएगा। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो ये किसके रिलेटेड है? एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हेल्थ या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें और साथ ही साथ जल्दी से बताइएगा आप कौन सी स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो को वॉच करें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छूतछात की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 17 में इसके बारे में कहा गया है। अगर हम बात करें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 में कहा गया। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने वही वाला मटेरियल यहाँ पे लाते हैं। हम वही वाला कंटेंट, वही वाली पीडीएफ्स, वही वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance in related to आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 123, यानी 1, 2, 3 आप जरूर ध्यान में इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और अदर ट्रिक है तो आप उसके जरिए भी याद रख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब यही है, आप लोगों ने देखा होगा हमने जब एसएससी जीडी की क्लासेस स्टार्ट करी, हमने जब टीए आर्मी की क्लासेस स्टार्ट करी, हमने जब आरपीएफ कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट करी, उसी टाइम से हम आपको बार बार कहते आए कि भाई हम वही वाला मटेरियल यहाँ पे लाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, हम वही वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने के फुल चांस हो। और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसका जो हमें इंपॉर्टेंट फीडबैक है वो इस तरह से देखने को मिला कि भाई अगर हम बात करें, हमारे इस चैनल को सिर्फ 1 साल ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 1 साल के अंदर हमने इस चैनल पे ऑलमोस्ट 35,000 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी 35,000 प्लस सब्सक्राइबर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो एग्जामिनर चाहता था, जो क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता था वही हमने अपने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करे और कैंडिडेट्स के द्वारा हमें ये फीडबैक देखने को मिला। ओके, तो बहरहाल आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और जितने भी हो सके एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेके जल्दी से रिवाइज करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आप जल्दी से पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और याद रखिएगा रेलवे के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ओके, तो देखिए अगर आप भाई आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई करा तो भाई सोचने की कोई भी बात नहीं है, आप जस्ट अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि कल से करें, परसों से करें या नेक्स्ट डे से करें और आपसे आगे हज़ारों के हिसाब से बच्चे निकल जाएं। ठीक है, इसलिए जस्ट अभी से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल है जो मतलब
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। यानी देखिए आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के टाइम सारे के सारे आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें वो कौन सा आर्टिकल है जिसको ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड नहीं करा जा सकता, ठीक है। ये बताइएगा जल्दी से। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कोशिश करें आंसर देने की। उससे ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे अपनी प्रिपरेशन का आइडिया हो जाता है और कहीं ना कहीं पे आप जो भी टाइप करते हैं तो वो आपको याद रहता है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 14-15, आर्टिकल 15-16, आर्टिकल 14 या 16 या आर्टिकल 20-21। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। अगर हम बात करें आर्टिकल 20 और 21 के बारे में तो याद रखिएगा इमरजेंसी के टाइम में इन आर्टिकल को सस्पेंड नहीं करा जा सकता, ठीक है, और बाकी के सारे जो आर्टिकल है उनको सस्पेंड करा जा सकता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू। तो आपसे पूछा गया कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के रिलेटेड है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 123, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 59। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 61। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें यही प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको कोई भी ये अपना कोई किसी भी साइट पे नहीं जाना होगा, कोई भी ऐप्स या एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप पे ही आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड पीडीएफ भेजी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया कि विलेज पंचायत के बारे में कौन से आर्टिकल में बात करी गई है। देखिए मेन मकसद यूँ रहता है हमारा कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको क्वेश्चंस का एकदम बढ़िया सादा, अगर हम बात करें सादा सहल आम फहम से ये वर्डिंग में आपको समझाते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा विलेज पंचायत के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 44। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 40। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 40 की बात करें तो ये विलेज पंचायत की बात करता है, ठीक है, और जरूर ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। तो देखिए इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड करा जा सकता है, ये आपने सुना होगा, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा करा जा सकता है, ये भी आपने सुना होगा, लेकिन भाई कौन से आर्टिकल के अंडर ये बात करी गई है, जल्दी से बताएगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 359। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 359। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है वो इन्वोक करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंडर। आर्टिकल 352, आर्टिकल 359, आर्टिकल 355 या आर्टिकल 356। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 356। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो किसी भी नए राज्य को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए कौन से आर्टिकल में बात करी गई है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 6, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी न्यू स्टेट रहती है उनको एस्टेब्लिश करने के लिए इस आर्टिकल में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 40-18, आर्टिकल 19-22, आर्टिकल 23-24 या आर्टिकल 25-28। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 25 to 28। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो ये भाई अनुच्छेद 25 और 28 के अंडर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बीन प्रोवाइडेड। आर्टिकल 29, आर्टिकल 74, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 32। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 29। ओके, आर्टिकल 29 में बात करी गई है तो आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? आर्टिकल 266, आर्टिकल 296, आर्टिकल 247 या आर्टिकल 267? तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 266। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन्स? 32A, 98, 43A या 39A? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 39A। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट गिवन? आर्टिकल 26, आर्टिकल 12, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 45? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 12। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मेंशन्ड दैट द लोकसभा शुड हैव अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर? आर्टिकल 59, आर्टिकल 97, आर्टिकल 83 या आर्टिकल 93? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 93। ओके, तो आर्टिकल 93 में ये बात करी गई, तो आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एवरी इंडियन स्टेट शैल हैव ए गवर्नर? तो कौन से आर्टिकल में ये बात करी गई है कि एवरी इंडियन स्टेट शैल हैव ए गवर्नर? आर्टिकल 136, आर्टिकल 128, आर्टिकल 153 या आर्टिकल 133? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 153। ओके, आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो को वॉच करें ये भी बताइएगा, और आपका क्या टारगेट है 2025 में, कौन सी जॉब आप लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।